नमस्कार स्टूडेंट, अवर टुडेज टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग मीन्स व्हाट? एज यू ऑल आर ऑलरेडी हर्ड लाइक डीएनए टेस्ट। ठीक है, बहुत सारे सीरियल्स में, पिक्चर में आप लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग ये वही टेस्ट है और ये कैसे होती है दैट वी आर सीन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। फिर डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एज यू ऑल आर नोज दैट genes that are present on the chromosomes are responsible for determining the character of an individual. ठीक है, again it is also responsible for the inheritance of the character from parent to their offspring. Means genes that are present on the chromosome are the essential factor that is carry the character from parent to their offspring. ठीक है, it means that that characters कैरी फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, हम इनको इनहेरिटेंस बोलते हैं या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। फिर अब हेरिडिटरी या वेरिएशन, दो टाइप का इनहेरिटेंस होता है। वी आर नॉट एग्जैक्टली सेम लाइक अवर पेरेंट, वी हैव द डिफरेंसेस इन द फ्यू ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम अवर पेरेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? तो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज वी ऑल आर ऑल्सो द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और सेक्सुअली नहीं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। In case of sexual reproduction, that there is a recombination between the paternal and the maternal genes. ठीक है, because of that mixture of genes of two different organisms, we are the mixture of that, and because of that recombination, we are differ from our parent. ये एक reason हो गया। इसके अलावा again because of that infrequent mutation. ठीक है, infrequent mutation means sudden changes occur in case of that place of the genes or may because of that replacing or adding of the genes. ठीक है, during the cell division or may during the gamete formation. तो ये दो रीजन हो गए कि because of that we are having the differences between our parent and us. ठीक है, we are not exactly same or like a clone to our parent because of recombination and the mutation. फिर ये चीज हमको पता है। फिर इन सारे डिफरेंसेस की वजह से एवरी इंडिविजुअल हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी एंड अ स्पेसिफिक, ठीक है, द यूनिक जेनेटिक मटेरियल मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैविंग देयर स्पेसिफिक, और हम बोलते हैं देयर ओन आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ दैट यूनिक जेनेटिक मटेरियल, एंड दैट यूनिक जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट्स। क्या बोला जाता है इसको? फिंगरप्रिंट। मतलब हर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन देखो एज पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उन्होंने जो बताया ओनली लेस देन 2% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल जीन्स एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। 99.9% जीन्स और 99.9% that nucleotide sequences are same in case of all the human beings, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन जो 1% बचा, ये 1% हमारी यूनिक जेनेटिक मटेरियल को बनाता है और ये हमको हमारी यूनिक आइडेंटिटी देता है। तो फिंगरप्रिंट्स मीन्स द यूनिक जेनेटिक मटेरियल इन एवरी इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट। देन that fingerprint means the technique that develops to identify a person with the help of DNA restriction analysis. ठीक है, DNA restriction analysis की मदद से जो टेक्निक डेवलप की गई है टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पर्सन विथ देयर यूनिक जेनेटिक मटेरियल। किस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे? जो चीज अलग है उससे। 99.9% तो सेम है, फिर जो 1% अलग आता है उस 1% से विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस की मदद से उस पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी को क्रिएट करने की प्रोसेस को बोला जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अंडरस्टूड ना? देखो दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस वाज फर्स्ट गिवन बाय द ब्रिटिश जेनेटिक्स। ठीक है, his name was Dr. Alec Jeffreys. Then in 1984, ठीक है, then that DNA fingerprinting is based on किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है? मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस सेम है, तो फिर जो सेपरेट है या जो यूनिक है, तो इट वॉज जनरली बेस्ड ऑन DNA fingerprinting was based on the identification of nucleotide sequence present on that वंडा मोलेक्यूल। वंडा मोलेक्यूल मतलब हर इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप पे, मतलब डीएनए के ऊपर में प्रेजेंट रहने वाले इस स्पेसिफिक
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की मदद से, आइडेंटिफिकेशन की मदद से जनरली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट करवाया जाता है. देन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 99.9% nucleotide sequences in case of all persons are same and very less amount of that short sequence of nucleotides are differ from one person to another. Even from that parent में भी ये हल्का सा डिफरेंस ही होता है. हर इंडिविजुअल का अपना यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है और ये यूनिक जेनेटिक मेकअप उसकी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. ठीक है. इन टोटल पॉपुलेशन एवरी पर्सन शोज दैट अनयूजुअल. फिर इस 1% डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को क्या कंसिडर किया जाता है? तो देखो, हर पर्सन में जनरली मैंने आपको बताया कि पूरे डीएनए पे सिर्फ लेस देन 2% ऐसा होता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और उसके अलावा जो अनयूजुअल जीन्स जो शोन होते हैं वो अनयूजुअल सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये रिपीटेड फॉर्म में जगह जगह अवेलेबल होती है. ठीक है. इस रिपीटेड सीक्वेंस को मीन्स इज अनयूजुअल सीक्वेंस ऑफ नियर अबाउट 20,100 बेस पेयर्स में इज इट कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ठीक है. वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मीन्स दैट वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स आर रिपीटेड फॉर्म शो करता है. ये जो बेस पेयर्स है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये रिपीटेडली डीएनए पे अवेलेबल होता है मेनी टाइम्स. ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट दे आर जस्ट टर्म एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. वी आर जस्ट कंसिडर्ड टू बी VNTRS. ठीक है. V stand for variable, N stand for number and T stand for tandem and R stand for repeats. ठीक है. ये repeats डीएनए पे बार बार अवेलेबल होता है, सेवरल टाइम्स अवेलेबल होता है एंड दिस इज द यूनिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए ऑफ एन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. ये रिपीट्स, टैंडम रिपीट्स और it is depends upon. ठीक है. That variable number of tandem repeats, the length of that variable number of tandem repeats, it depends upon that the number of nucleotide sequences available on that particular segment. ठीक है. In a particular individual means it is variable among the individual to individual. Understood? क्योंकि इसकी लेंथ वेरिएबल होती है और ये लेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे. नाउ the next one we are seeing the steps in the DNA fingerprinting. ठीक है. How that test is going on and what are the steps that involve in the process of DNA fingerprinting. Our topic is DNA fingerprinting. So next to the DNA fingerprinting, the steps involved in the DNA fingerprinting are as follows. The steps, near about 7 steps are there for just performing the process of DNA fingerprinting. First is isolation. Isolation means removal of DNA from the given sample, tissue or cell. Then fragmentation, gel electrophoresis, Southern blotting method, selection of DNA probe, hybridization and the photography. ठीक है. Let's see the each and every step one by one. Now the first step it is called as isolation. Isolation means what? Isolation means removal of DNA sample from a particular sample. ठीक है. Or the sample of host. That sample may be blood cells, tissue or semen or hair bulb or any other cell or the part of tissue of an host body. ठीक है. यहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है and that DNA is taken for the further process. Then that isolated DNA, the sample it is utilized for the extraction of DNA and the DNA that is extracted it is called as isolated DNA. ठीक है. तो ये हो गया isolated DNA. If supposed to be that isolated DNA means the application of DNA fingerprinting in many areas. Likewise, forensic science. Supposed to be any one of the complicated murder case is there or rape case is there. At that time, the sampling is not fruitful or it is available in a very less quantity. Then that small isolated DNA it is just taking for the PCR. ठीक है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मीन्स फॉर द एम्पलीफिकेशन. ठीक है. एम्पलीफाइड करना मतलब उसको मल्टीप्लाइड करना. तो
polymerase chain reaction, it is the amplification of the sample of a DNA, and with the help of that multiple copies of that particular isolated DNA is prepared. ठीक है, मतलब छोटे से छोटा भी सैंपल अगर रहा तो उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है, क्योंकि पीसीआर रिएक्शन से उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है. आफ्टर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, द नेक्स्ट स्टेप इट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन और द कटिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, एक लॉन्ग डीएनए सेगमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में कट आउट करना, इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है. और मेकिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ अ लॉन्ग डीएनए सेगमेंट कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, दैट फ्रेगमेंटेशन इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. क्या बोला जाता है इसको? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि द डीएनए, आइसोलेटेड डीएनए, इट जस्ट कट्स इनटू द फ्रैगमेंट बाय मीन्स ऑफ यूजिंग द एंजाइम कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्या बोला जाता है उसको? रेस्ट्रिक्शन enzyme. That restriction enzyme, it means that the enzymes cut into the small fragments, and that fragments are utilized for the further method of the DNA fingerprinting. At that time, enzymes cut into the small pieces or the small fragments have the variable lengths. Understood now? Whichever DNA segment is cut by means of restriction enzyme, that restriction enzyme से cut होने वाली DNA fragments variable lengths में होती है, and for that it is called as, or the phenomenon of that cutting the DNA segment into the variable length fragments, it is called as RFLP, means that restriction fragment length polymorphism. Understood ना? ऐसा इसको कंसिडर किया जाता है. These are the small fragments of the isolated DNA. Now that fragmented DNA is taking for the gel electrophoresis. Understood? Gel electrophoresis में basic material agarose gel को यूज किया जाता है under an electric influence. ठीक है, फिर the DNA fragments that are separated into the bands ड्यूरिंग दैट इलेक्ट्रोफोरेसिस. जब हम लोग एगारोस जेल में अंडर एन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस दैट फ्रेगमेंटेड डीएनए को ऐड करेंगे, दिस डीएनए आर जस्ट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बैंडेड पैटर्न. ठीक है, दे आर अरेंज इन द बैंड्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफोरेसिस. बैंड पैटर्न में कन्वर्ट होने का रीजन ये है बिकॉज the DNA it is negatively charged molecule and it moves always towards the positively charged, and they are arranged in the band form. ठीक है, other than that again by means of alkaline treatment that double stranded banded DNA get convert in the form of single stranded banded DNA. Okay, means under the electrophoresis the change that occur in case of DNA, one, the fragment DNA get convert in the form of band DNA, then अल्कलाइन ट्रीटमेंट की वजह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टरवर्ड द नेक्स्ट स्टेप इट इज कॉल्ड एज साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक मीन्स व्हाट? हियर द नाइलॉन मेम्ब्रेन और द नाइट्रोसेल्युलोज filter paper, it is used for the further treatment or for the that further process of the DNA fingerprinting. Then that separated DNA fragments, those who are single stranded, arranged in the banded pattern in the agarose gel, transferred to the nylon membrane or nitrocellulose filter paper. ठीक है, by placing it over the that particular agarose gel. ठीक है, for this process it is soaked in that particular gel for the that filter paper in the, for this inside the gel for the overnight. ठीक है, मतलब फिल्टर पेपर को उस जेल मीडियम में पूरी रात सोक करके रख दिया जाता है टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स. ओके, द बैंडेड डीएनए, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग दैट पर्टिकुलर बैंडेड डीएनए फ्रॉम द जेल, इट इज कॉल्ड एज साउथर्न ब्लॉटिंग. क्या बोला जाता है इसको? साउथर्न ब्लॉटिंग. मीन्स that fragmented DNA, single stranded DNA transferred from agarose gel to nylon filter paper, nylon membrane or nitrocellulose filter paper. This process is called as southern blotting. Afterward, now that the host DNA
is prepared for the hybridization, but with whom it is hybridized. तो किसके साथ हाइब्रिडाइज होना है, इसके लिए जरूरी है प्रॉप डीएनए होना. तो पहले प्रॉप डीएनए प्रिपेयर किया जाता है. देखो, दैट सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब. सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब मतलब प्रोब डीएनए किसको बोलेंगे, या डीएनए प्रोब यानी क्या. तो हम कंसिडर करते हैं नोन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए is prepared called as DNA probe. Understood na? Known sequence of the DNA that is prepared called as DNA probe. That DNA probe may be just taking from directly from an organism, or may it is prepared from the cDNA. Understood? फिर इस DNA probe को आइडेंटिफिकेशन के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, आइसोटोप से लेबल्ड कर दिया जाता है. मीन्स द प्रोब डीएनए इज ऑलवेज लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है. नाउ द प्रोब डीएनए इज ऑल्सो प्रिपेयर. दिस प्रोब डीएनए इट जस्ट applied with the banded DNA that already treated. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में प्रोब डीएनए इज एडेड टू द, कहाँ ऐड किया जाता है, नाइलॉन मेम्ब्रेन या आप नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर जो भी है जिसके ऊपर में डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड बैंडेड डीएनए अवेलेबल है, उसके साथ में प्रोब डीएनए को मर्ज कर दिया जाता है. ठीक है. ऑफ द होस्ट डीएनए मीन्स दैट प्रोब डीएनए इज एडेड टू द host DNA on that particular nylon membrane. Afterward, what will happen? That probe DNA form, single stranded probe DNA form the double stranded structure by means of forming the bond with the complementary band. ठीक है. जो उस प्रोब डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कैरी करता है, उसके साथ सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री होस्ट बैंड के साथ में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रिपेयर कर लेता है. It is called DNA hybrid, and the rest of the single stranded probe DNA washed off. ठीक है. तो यहाँ तक आने के बाद में यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रिपेयर है. एक डीएनए जो प्रोब डीएनए लेबल्ड है ऑलरेडी. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रोब डीएनए और होस्ट डीएनए? तो प्रोब डीएनए रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल्ड है, और विदाउट लेबल्ड डीएनए मतलब होस्ट डीएनए. नाउ द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म, मीन्स डीएनए हाइब्रिड इज फॉर्म. अब इसके बाद अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो फॉर दैट विजिबल पैटर्न ऑफ डीएनए को आइडेंटिफाई करना, दैट विजिबल पैटर्न ऑफ डीएनए ऑन द एक्सरे फिल्म इट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंट. ठीक है. तो इस डीएनए फिंगरप्रिंट को ऑब्टेन करने के लिए इसको फोटोग्राफी एक्सरे के थ्रू इसका फोटोग्राफ किया जाता है. फिर फोटोग्राफी के समय नेक्स्ट स्टेप है फोटोग्राफी. फोटोग्राफी में नायलॉन फिल्टर पेपर is just photographed with the help of X-ray film by ऑटो रेडियोग्राफी. कौन सी मेथड से करवाया जाता है? ऑटो रेडियोग्राफी से. एक्सरे फिल्म के नायलॉन शीट पे एक्सरे फिल्म के थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी से फोटोग्राफ बनाया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फोटोग्राफ द विजिबल पैटर्न ऑफ डीएनए इज प्रिपेयर्ड. दिस इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंट, और दैट डीएनए फिंगरप्रिंट और कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइल. ठीक है. इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस होती है. होपफुली यू ऑल आर अंडरस्टैंड. क्या क्या स्टेप बताया था? आइसोलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ डीएनए. कहाँ से रिमूव किया जाता है? फ्रॉम द सेल और फ्रॉम द वॉट एवर सैंपल दैट इज अवेलेबल. ठीक है. उसके बाद अगर स्मॉल है तो पीसीआर रिएक्शन से इसको मल्टीपल कॉपीज तैयार की जा सकती है. आफ्टरवर्ड फ्रेगमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. कौन सा जेल? एगारोस जेल. क्या क्या होता है? तो बैंडेड पैटर्न ऑफ डीएनए तैयार होता है. डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड होता है अल्कली ट्रीटमेंट से, साउथर्न ब्लॉटिंग से, जेल से. बैंडेड डीएनए नायलॉन शीट पे या नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पे ट्रांसफर किए जाते हैं. उसके बाद प्रोब डीएनए अवेलेबल करवाकर हाइब्रिडाइजेशन होता है. डीएनए हाइब्रिड प्रिपेयर होता है, और फिर उसका फोटोग्राफ लेकर विजिबल पैटर्न ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज टेक्स प्लेस. नाउ this is all these are the steps of DNA fingerprinting. Now what is the application of DNA fingerprinting? तो application of DNA fingerprinting मतलब क्या? तो कहाँ यूज होता है? देखो, DNA fingerprinting it is a very important test that is utilized in case of forensic science. Forensic science मतलब
टू जस्ट आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर क्रिमिनल, ठीक है, इन केस ऑफ रेप केसेस और इन केस ऑफ मर्डर केसेस। तो ऐसे समय फॉरेंसिक साइंस के थ्रू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज जनरली पैटर्निटी टेस्ट के लिए करवाया जा सकता है। पैटर्निटी टेस्ट मतलब टू आइडेंटिफाई द बायोलॉजिकल फादर और मदर और बोथ ऑफ एन चाइल्ड, ठीक है। तो ऐसे समय आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है, मतलब पैटर्निटी टेस्ट में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजफुल है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज जनरली हम कंसिडर करते हैं कि इन केस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस में भी करवाया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस ऑफ कैट, डॉग्स, ठीक है, और इवन ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेस्ट का यूज किया जाता है। ये हो गया आपका एप्लीकेशंस। मोस्ट प्रोबेबल 2 मार्क का क्वेश्चन एप्लीकेशन के लिए आ सकता है और मैक्सिमम 4 मार्क क्वेश्चन आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आ सकता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, 4 मार्क में पूरा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सप्लेन करो स्टेप वाइज, मीन्स एक्सप्लेन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस विथ इट्स एप्लीकेशन, ओके। और मैं राइट द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपको दोनों भी टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। आप इसके अलावा इन इंडिया, ठीक है, कंसिडर किया जाता है डॉक्टर लालजी सिंह। ही इज द फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, अंडरस्टूड ना। तो इन्होंने ही वॉज प्रिपेयर दैट इंस्ट्रूमेंटल research or instrumental complete criteria for the research of DNA fingerprinting and following the test for the DNA fingerprinting, understood। तो डॉक्टर लालजी सिंह he is the father of the DNA fingerprinting in इंडिया, ओके। इंडिया में फ्रूटफुल रिजल्ट लाने के लिए जो लॉन्च किया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज लॉन्च्ड बाय लालजी